1991 में इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते का पेट्रोल था। बैंक अकाउंट्स खाली थे, दुनिया ने हम पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया था और सिर्फ एक आदमी के हाथ में पूरे कंट्री का फ्यूचर था। स्कूल में हमने 1991 लिबरलाइजेशन पढ़ा था, मनमोहन सिंह का बजट, रिफॉर्म्स और सब कुछ। बट जो चीज़ें हमें नहीं बताई गई वो थी असली क्राइसिस। तो बात है 1990 के एंड की। गल्फ वॉर चल रहा था और ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए थे। इंडिया का इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरकर सिर्फ 2 हफ्ते के बचे थे। इन शॉर्ट, पेट्रोल, मेडिसिन, मशीन्स कुछ नहीं था। India has gone bankrupt. पूरा देश रुक जाता। अब ऐसे में इंडिया के पास एक ही ऑप्शन था। इंडिया ने अपना सोना 47 टन फिजिकल गोल्ड प्लेन में भर के लंदन भेज दिया, कोलैटरल के तौर पे आईएमएफ से लोन लेने के लिए। सोच के देखो, एक देश अपना सारा गोल्ड प्लेन में पैक करके भेज रहा है ताकि डिफॉल्ट ना हो। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ऐसा एक्चुअली में हुआ था। और जब ये न्यूज़ इंडिया में लीक हुई तो पब्लिक में पैनिक आ गया। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई और लोग पूछ रहे थे क्या ये कंट्री बैंकरप्ट होने वाली है। उस टाइम आरबीआई के गवर्नर थे एस वेंकटी रमनन, जिन्होंने सारा प्रेशर हैंडल किया। पूरा सिस्टम उस टाइम उनके अगेंस्ट था। यही स्टोरी है गवर्नर मूवी की, जिसमें मनोज बाजपेयी ने उसी आरबीआई गवर्नर का रोल निभाया है। 12 जून को आपके नज़दीकी थिएटर्स में लगने वाली है। सबसे बड़ा नोट, ये कोई पेड प्रमोशन या फिर पैसा खिलाया हुआ वीडियो नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया के फाइनेंस और हमारी कंट्री कितने बड़े क्राइसिस से निकला था उससे जुड़ी हुई है। अब अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। वो गोल्ड लंदन पहुंचा, हमको लोन मिला और क्राइसिस टेम्परली हैंडल हुआ। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही थी। इंडिया का स्ट्रक्चर ब्रोकन था। तब आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1991 बजट। लाइसेंस राज खत्म, इंपोर्ट्स कंट्रोल हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउड करी गई और उसके बाद इंडिया का असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। आईटी बूम, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब कंपनीज उसी ट्रांसफॉर्मेशन में से निकले थे। एमएनसीज आई, मिडिल क्लास बनी। हम लोग जो आज कॉरपोरेट की दुनिया में, एमएनसीज में, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम सब उसी लिबरलाइजेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट है। हमारे पेरेंट्स की जॉब, करियर्स, ये सब उसी क्राइसिस के बाद से इवॉल्व हुआ था। ये जो क्राइसिस थी, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एक वेकअप कॉल थी कि एक कंट्री कितना फ्रेजाइल हो सकती है जब उसका फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाए। ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आज आरबीआई रुपी को डॉलर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके ट्राई कर रहा है। फॉरेन रिजर्व्स में से डॉलर्स को बेच रहा है। स्टॉक मार्केट ने पिछले 2 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। एफआईआईज और डीआईआईज इंडिया से अपना पैसा निकाल कर बाहर लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए नेसेसरी है कि हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को वाइजली स्पेंड करें और पैनिक में आकर कुछ भी डिसीजन ना लें। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को टैग करो जिनके साथ आप ये मूवी देखने जाने वाले हो।